नमो नमः। इस वीडियो में ऋचा भाग द्वितीय के चतुर्दश पाठ अनारिकायाः जिज्ञासा, इसका अध्ययन हम सब करेंगे। इस पाठ में बच्चों ध्यान देने वाली बात है ऋकारांत पुल्लिंग शब्द। ऋकारांत का अर्थ होता है जिसके अंत में री हो, और ऐसे कौन से शब्द? पुल्लिंग शब्द। जैसे एक शब्द है पितृ, इसका जब शब्द रूप चलता है बच्चों तो पिता पितरो पितरः ऐसे रूप चलता है। तो पितृ शब्द पुल्लिंग है और इसके अंत में री है, तो इसीलिए इसको कहेंगे ऋकारांत पुल्लिंग शब्द। ऐसे और भी शब्द हो सकते हैं, जैसे भ्रातृ, इसका भी रूप चलेगा भ्राता भ्रातरौ भ्रातरः। तो ऐसे पितृ भ्रातृ, हाँ, तो पितृ भ्रातृ ये सब जो शब्द हैं ये ऋकारांत पुल्लिंग है, और इसका शब्द रूप पुस्तक में पीछे दिया गया है। आप सबको वो शब्द रूप याद करना है। वो याद कर लेने से ये इस पाठ को समझने में आसानी होगी आपको। और इसके पहले भी जो पाठ था उसमें हमने इकारांत स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग देखा था, मति, गति, यति, इस प्रकार से। तो आइए इसको पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग। बालिकायाः अनारिकायाः मनसि सर्वदा महती जिज्ञासा भवति, अतः सा बहून् प्रश्नान् पृच्छति। तस्याः प्रश्नैः सर्वेषां बुद्धिः चक्रवत् भ्रमति। देखिए, बालिकायाः अनारिकायाः, अनारिका नाम है, अनारिका कैसी है? विशेषण है उसका बालिका। तो इन दोनों में षष्ठी विभक्ति लगी है। जैसे बालिका में षष्ठी विभक्ति, बालिकायाः षष्ठी विभक्ति एक वचन, वैसे अनारिका में षष्ठी विभक्ति एक वचन, अनारिकायाः। षष्ठी विभक्ति का चिन्ह होता है का के की, का के की। तो यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे हम? बालिका अनारिका के। मनसी, मनसी शब्द मनस शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन है, जिसका अर्थ होगा मन में। सर्वदा हमेशा, महती बहुत ज्यादा, अधिक, जिज्ञासा, जिज्ञासा को कहते हैं जानने की इच्छा, भवती मतलब होती है। तो पूरा अर्थ हो जाएगा बालिका अनारिका के मन में हमेशा बहुत ही जानने की इच्छा या जिज्ञासा होती है। बच्चों के मन में प्रायः होता है, वो प्रायः बहुत प्रश्न पूछा करते हैं। अतः इसलिए, सा मतलब वह कौन? अनारिका। बहून प्रश्नान पृच्छति, बहून प्रश्नान में द्वितीय विभक्ति बहुवचन है, जैसे बालक बालकान। तो प्रश्न प्रश्नान, तो बहून प्रश्नान का अर्थ हो जाएगा बहुत सारे प्रश्नों को, पृच्छति पूछती है। तस्याह, तस्याह मतलब उसके, इसमें भी षष्ठी विभक्ति एक वचन है। उसके किसके? अनारिका के। तस्याह प्रश्नैः तृतीय विभक्ति बहुवचन, प्रश्नों के द्वारा, उसके प्रश्नों के द्वारा। सर्वेषां बुद्धि, सर्वेषां मतलब सभी की, बुद्धि मतलब जानते ही हैं हम लोग बुद्धि। चक्रवत, चक्रवत मतलब होता है, ये है चक्र, और चक्रवत मतलब चक्र के समान, भ्रमति घूमती है। उसके प्रश्नों से सबकी बुद्धि घूम जाती है चक्र के समान। प्रातः उत्थाय, प्रातः का अर्थ होता है सुबह, अब उत्थाय का अर्थ होता है बच्चों उठकर। इसमें लेप प्रत्यय है। उत्थाय उठकर। सा मतलब वह, सा को अंग्रेजी में कहते हैं बच्चों शी। तो सा कौन? अनारिका। अन्वभवत, अन्वभवत में दो शब्द हैं, एक है अनु, ये उपसर्ग है, और एक है क्रियापद अभवत। तो अन्व, इसमें संधि होगी बच्चों, इसमें हो जाएगी यण संधि, तो इस ऊ को हो जाएगा व। तो ये बनता है क्या? अन्वभवत। अन्वभवत का मतलब होगा अनुभव किया, उसने फील किया, सुबह उठकर उसने अनुभव किया। यत की, यत मतलब
कि, जैसे हम लोग कहते हैं हम मुझे कहना है कि, तो वैसे उसने अनुभव किया कि तस्याह मनः, उसका मन प्रसन्नम नास्ति, प्रसन्न नहीं है। उसने सुबह उठकर अनुभव किया कि उसका मन प्रसन्न नहीं है। मनोविनोद, मनोविनोद एक शब्द होता है जिसको कहते हैं इंटरटेनमेंट। तो मनोविनोद में चतुर्थी विभक्ति एक वचन, मनोविनोदाय, जैसे बालक बालकाय। मनोविनोदाय का अर्थ होगा मन प्रसन्न करने के लिए। सा वह, भ्रमितुम घूमने के लिए, गृहात बहिः अगच्छत, अगच्छत लंग लकार, घर से बाहर चली गई। कौन चली गई? अनारिका। भ्रमण काले, भ्रमण के समय में, सा अपश्यत, वह देखी, यत की, मार्गाः सुसज्जिताः सन्ति, कि जितने भी वहां पे मार्ग हैं सभी सुसज्जित है, डेकोरेटेड है। सा चिंतयति, अनारिका चिंतयति, वह चिंतन करती है या सोचती है। किमर्थम, मतलब क्यों, इयम यह सज्जा, सजावट, ये सजावट किस लिए की गई है, ये प्रश्नवाचक शब्द है। सा अस्मरत, जैसे यहाँ पे अन्वभत हमने देखा था, अनुभव किया, वैसे ने सा अस्मरत का अर्थ होगा बच्चों उसने याद किया, उसने याद किया। यत की, अद्य तु मंत्री आगमिष्यति, आज तो मंत्री आएंगे, आज तो मंत्री आएंगे, इसलिए यहाँ पर खूब सजावट की जा रही है। सह अत्र किमर्थम आगमिष्यति, उसके मन में दूसरी जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है कि वह मंत्री यहाँ पर क्यों आएंगे। इति विषये, इस विषय में, तस्याह जिज्ञासाः प्रारब्धाः, उसके मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं प्रारंभ हो गई। फिर क्या हुआ बच्चों, देखो, गृहम आगत्य, घर आकर के, ये है अनारिका। बच्चों के प्रश्नों को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, उनको बताना चाहिए। गृहम आगत्य, घर आकर के, सा कौन, वह, पितरम अपृच्छत, पितरम द्वितीय विभक्ति एक वचन है, जैसे पिता पितरो, पितर है पितरम, पितरम का अर्थ है पिता को, अपृच्छत मतलब पूछती है, पिता से पूछती है। पितः, ये पितः संबोधन है कि हे पिता, मंत्री किमर्थम आगच्छति, कि जो मंत्री हैं वो क्यों आते हैं। पिता अवदत, पिता बोले, ये पिता है बोल रहे हैं। पुत्री, ये भी संबोधन है पुत्री शब्द का। पुत्री नद्याः उपरि नवीनः सेतुः निर्मितः, ये देख रहे हैं, ये जो पुल बना हुआ है, सेतु बना हुआ है, को नदी के ऊपर एक नया सेतु निर्मित हुआ है। तस्य उद्घाटनार्थम मंत्री आगच्छति, उसके उद्घाटन के लिए, उस पुल के उद्घाटन के लिए मंत्री आते हैं या आएंगे। अनारिका पुनः अपृच्छत, अनारिका ने फिर से प्रश्न किया, किससे, पिता से। पितः, हे पिता, किम मंत्री सेतोः निर्माणम अकरोत्, क्या मंत्री ने इस सेतु का निर्माण किया। अकरोत् लंग लकार का है बच्चों। पिता अकथयत, पिता ने कहा, नहीं पुत्री, ऐसा नहीं है। सेतोः निर्माणम, इस सेतु का निर्माण, कर्मकराः अकुर्वन्, कर्मकराः अकुर्वन्, कि सभी कर्मचारियों ने मिल करके इस सेतु का निर्माण किया था। पुनः अनारिकायाः प्रश्नः आसीत्, फिर अनारिका का प्रश्न था। क्या प्रश्न था। यदि कर्मकराः सेतोः निर्माणम अकुर्वन्, यदि कर्मचारी लोगों ने सेतु का निर्माण किया, अकुर्वन् किया, तदा मंत्री किमर्थम आगच्छति, तब मंत्री क्यों आता है। जब उसने पुल बनाया ही नहीं तो यहाँ पे क्यों आ रहा है वो। पिता अवदत्, पिता ने कहा, यतो ही, क्योंकि, यतो ही का अर्थ होता है क्योंकि, सह अस्माकं देशस्य मंत्री, क्योंकि वह हमारे देश का मंत्री है। पितः,
हे पिता, सेतोः निर्माणाय, सेतु के निर्माण के लिए, निर्माण में चतुर्थी व्यक्ति एक वचन है, सेतु के निर्माण के लिए प्रस्तराणि कुतः आयान्ति, ये जो पत्थर है ये कहाँ से आते हैं। किम तानि, क्या उन पत्थरों को मंत्री ददाति, मंत्री देता है। तो पिता ने जवाब दिया, विरक्त भावेन, विरक्त भाव से। पिता उदतरत, उदतरत का अर्थ होगा आंसर्ड, मतलब कि उत्तर दिया। विरक्त भाव से पिता ने उत्तर दिया अनारी के, ये संबोधन शब्द है। हे अनारिका, प्रस्तराणि जनाः पर्वतेभ्यः आनयन्ति, जो ये प्रस्तर है अर्थात जो ये पत्थर लगे हुए हैं, ये लोग पर्वतेभ्यः, पर्वतों से, आनयन्ति, लाते हैं। ये बड़े बड़े पत्थर जो हैं ये सब पर्वतों से लाए गए हैं। पितः, हे पिता, तर्हि किम, तो क्या, एतदर्थम, इसके लिए, मंत्री धनम ददाति, इसके लिए क्या मंत्री जी ने धन प्रदान किया था, पत्थर को लाने के लिए, खरीदने के लिए, ढोने के लिए। अगर दिया था तो तस्य पार्श्वे धनानि कुतः आगच्छन्ति, तो इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया। तस्य पार्श्वे, उसके पास, धनानि, इतने धन, कुतः, कहाँ से, आगच्छन्ति, आते हैं। एतान प्रश्नान श्रुत्वा, इतना सारा प्रश्नों को सुन करके, पिता अवदत, पिता अवदत, ये संधि करेंगे तो पिता अवदत हो जाएगा बच्चों। तो पिता ने कहा, अरे प्रजा धनम प्रयच्छन्ति, कि ये जो प्रजा है देश की, वही पैसा जमा करती है टैक्स के रूप में। विस्मिता अनारिका पुनः अपृच्छत, आश्चर्यचकित होकर के अनारिका ने फिर पूछा, पितः, हे पिता, कर्मकराः पर्वतेभ्यः प्रस्तराणि आनयन्ति, कि कर्मचारी लोग ही पर्वतों से पत्थरों को लाते हैं। ते एव सेतुम निर्मान्ति, वे ही सेतु का निर्माण करते हैं। प्रजा धनम ददति, कि हम जितनी प्रजा है वही धन देती है। तथापि, फिर भी, सेतोः उद्घाटनार्थम, सेतु के उद्घाटन के लिए, सेतो षष्ठी विभक्ति एकवचन, मंत्री किमर्थम आगच्छति, मंत्री क्यों आता है। पिता वदत, पिता अवदत, पिता ने कहा, प्रथममेव, पहले ही, अहम अकथयम, अकथयम लंग लकार, मैंने कहा, यत् की सह देशस्य मंत्री अस्ति, क्योंकि वह देश का मंत्री है इसलिए वह आता है। सह जन प्रतिनिधि अपि अस्ति, वह लोगों का प्रतिनिधि भी है, लोगों ने उसको चुन करके भेजा है कि आप मेरी तरफ से हम लोगों के लिए शासन करेंगे, इसलिए वह जनप्रतिनिधि भी है। जनता या धनेन, जनता के धन से, जनता के दिए गए पैसों से। निर्मितस्य सेतोः उद्घाटनाय, जनता के धन से निर्मित सेतु के लिए, उद्घाटन के लिए, जनप्रतिनिधि ही आमंत्रितः भवति, जनप्रतिनिधि आमंत्रित होता है, लोगों का नेता आमंत्रित होता है। चल सुसज्जिता भूत्वा विद्यालयम चल, चलो तैयार होकर के विद्यालय, विद्यालय चलो। अनारिकायाः मनसि, अनारिका के मन में, इतोपि, मतलब इससे भी अधिक, बहवः प्रश्नाः सन्ति, अभी बहुत सारे प्रश्न उसके मन में रह गए हैं जिसका उत्तर उसको नहीं मिला। तो ये पाठ था बच्चों, इसको आप रिवाइंड करके एक बार और सुन लेंगे तो पूरा अच्छे से समझ में भी आ जाएगा आपको। अगले वीडियो में हम सब इसका अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।